लिखा है एक्सरसाइज 3.2 एनसीईआरटी बुक क्लास 8 मैथ। फाइंड एक्स इज द फॉलोइंग फिगर। यह फॉलोइंग फिगर में एक्स का मान चाहिए। चलिए अब देखिए, जो ये है एक्स है, ये एक्सटर्नल एंगल है, ये भी एक्सटर्नल एंगल है, ये भी एक्सटर्नल एंगल है। तो कोई भी एक्सटर्नल एंगल का योग 360 अंश होता है। किसी भी फिगर का एक्सटर्नल एंगल का योग 360 होता है। तो देखिए यहाँ से देखिएगा, पहले का आंसर टोटल मेजर ऑफ ऑल एक्सटर्नल एंगल। कितना होता है? 360। अब जोड़ दो, एक्स धन 125 धन 125। देखिए ये वाला एक्स लिखिए और ये 125 और फिर ये 125 बराबर 360। जोड़ दो, एक्स धन 250 बराबर 360। तो एक्स बराबर 360, इसको इधर ला दी तो -250। तो एक्स बराबर का मान आ गया कितना? घटा देंगे 110। कितना गया? 110। चलिए दूसरा देखिए, फिगर 2। देखिए ये एक्स दिया है, ये कोण 90 अंश है। जब ये कोण 90 है तो इंटरनल है, तो एक्सटर्नल भी इधर भी होगा। एक रेखा पर 90 अंश का, तो ये तो कितना का हो गया? 90 अंश। ये 60, ये 90 अंश, ये 90 अंश। चलिए देखिए दूसरे का बी का, बस रूल यही है, टोटल मेजर अप यहाँ से लिखेंगे, बी लिख देंगे। फिगर तो बना ही है। चलिए यहाँ पे लिखेंगे लिख देंगे टोटल मेजर ऑफ ऑल, TOTL टोटल मेजर ऑफ एक्सटर्नल एंगल कितना होता है? 360। तब कोणवा को जोड़ दो। देखिएगा ध्यान से, फिगर में देखिएगा जोड़ रहे हैं। पहले देखिए 90 दिया है, तो लिखेंगे 90। फिर देखिए यहाँ से देखिए, ये 60 धन 90 फिर धन 70 धन एक्स बराबर 360। ध्यान से देखिएगा, मेरे पास फिगर यही है। पहले 90 दिया था, फिर 60, फिर 90, फिर 70, फिर एक्स बराबर 360। देखिए फिर से देखिए, यहाँ से देखिए ध्यान से, फिगर में 90 धन 60 धन 90 धन 70 धन एक्स बराबर 360। अब देखिए, अब इसको जोड़ दो, हो गया 310 धन एक्स बराबर हो गया 360। तो एक्स बराबर 360 माइनस इसको इधर लेके आ गए 310। तो एक्स बराबर कितना हो गया? घटा देंगे तो 50 अंश। कितना अंश हो गया? 50 अंश।
चलिए आगे। दूसरा सवाल है, देखिए कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। दूसरा, फाइंड द मेजर ऑफ इस एक्सटर्नल एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन का एक्सटर्नल एंगल निकालिए। देखिए अभी देखिए चौथा सवाल है दूसरा, आंसर देखिए, साइड दिया है एक्सटर्नल एंगल, एक्सटर्नल एंगल बराबर होता है 360 बटा के साइड। इच एक्सटर्नल एंगल यहाँ से होता है यहाँ पे होगा, देखिए TOTL टोटल, EXTRAN एक्सटर्नल, सम टोटल सम एक्सटर्नल एंगल 360 होता है अपन साइड। देखिए 360 और साइड कितनी कर रहा है, साइड 9 साइड, तो 9 का भाग दे दो, 9 चौको 36, 40 अंश काटोगे, इसके इसमें भाग दे दोगे तो 40 अंश। तो पहले का कितना आएगा एक्सटर्नल एंगल 40 अंश। अब फिर यही कर रहा है दूसरा भी, इसी का भी SID साइड ESCS इस एक्सटर्नल एंगल क्या करेंगे, 360 बटा के 15 साइड है, कितने साइड है देखो ये 15 साइड, बस 15 का भाग दे देंगे, तब 15 दूना के 30, चौको 60, 24 अंश। अगला देखिए फिर का था, हाउ मेनी साइड डज रेगुलर पॉलीगन, हाउ मेनी मतलब कितने साइड होंगे, डज रेगुलर पॉलीगन के हैव ए मेजर ऑफ एक्सटर्नल एंगल इज 24, एक्सटर्नल एंगल इज 24। तो यहाँ देखिए SID साइड बराबर, देखिए तीसरा है साइड बराबर होता है TOTL टोटल SUM सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल बटा के इस एक्सटर्नल एंगल अब देखिए साइड, अब इसमें रख देंगे 360 बटा के एक्सटर्नल एंगल कितना दिया था 24, बस तो 60 में 24 का भाग दे देंगे तो कितने साइड आएगा 15 साइड, मेरा आंसर हो गया। अब अगला देखिए चौथा कर रहा है, हाउ मेनी साइड डज ए रेगुलर पॉलीगन, कितने साइड होंगे जिसकी रेगुलर पॉलीगन हैव इफ इज हाफ ए इंटरनल एंगल इज 165 अंश। एक्सटर्नल एंगल कितने दिया है 165 अंश मान लेते हैं, एक हम त्रिभुज बना देते हैं। अगर त्रिभुज में ये इंटरनल एंगल 165 अंश दिया है, कोई ऐसे ही बना देते हैं, देखिएगा ये 165 अंश दिया है,
और ये इंटरनल 165 दिया, तो एक्सटर्नल एंगल ये मान लेते हैं। तो देखिए ये लीनियर रेखा है, कौन सा रेखा है, चौथा लीनियर रेखा। अब लीनियर रेखा पे एक रेखा पे कितने अंश का कोण बनता है, 180 अंश। तो देखिएगा इसको मान लेते हैं एक्सटर्नल एंगल, ई एक्स टी ई आर आई ओ आर, एक्सटीरियर एंगल यक्स मान लेते हैं यक्स, धन इसको मान लिए कितना 165 बराबर 180। ये लीनियर लाइन से एक रेखा पे 180 कोण बनता है, तो यक्स बराबर 180 माइनस 165, यहाँ से घटा देंगे तो 5, यह 7 में से ये 5 सही है, 7 में से 5 गया, 6 गया, 1 15 अंश, एक्सटर्नल 15 अंश आ गया। अब इसमें से ये पूछ रहा है आपसे हाउ मेनी साइड, यहाँ देखिए यह साइड डी साइड, हाउ मेनी साइड बराबर, अब यहाँ लिखेंगे TOTL टोटल यस यू सम ऑफ ई एक्स टी ई आर आई ओ आर एक्सटर्नल एंगल बटा के ई एस सी एस एक्सटर्नल एंगल यहाँ से 360 बटा के 15 भाग दे देंगे, 15 के दूना के 30, कितने अंश आ गया एक्सटर्नल एंगल 24 अंश, नहीं कितने साइड 15 दूना के 30, ये 24, यहाँ से लेंगे ये न्यू एम बी या नंबर ऑफ साइड, कितने साइड होंगे 24। पाँचवा, चलिए पाँचवा सवाल देखते हैं। इट इज़ पॉसिबल टू हैव ए रेगुलर पॉलीगन इफ ए पॉसिबल, क्या पॉसिबल है कि रेगुलर पॉलीगन विथ मेजर ऑफ ईच एक्सटर्नल एंगल 22 अंश, मेजर ऑफ एक्सटर्नल एंगल 22 अंश। तो देखिए तो यहाँ से हम नंबर ऑफ साइड निकालेंगे, पाँचवा ये है नंबर ऑफ साइड, नंबर ऑफ साइड में एक्सटर्नल एंगल तो ऊपर कर देंगे TOTA टोटल यस यू सम ऑफ EXTE RIOR एक्सटर्नल एंगल बटा के EACS each EXTERIO एक्सटीरियर एंगल। अब देखिए इसका मतलब 360 बटा के कितना अंश दिया है 22, भाग नहीं जा रहा है, अगर पूरा पूरा कट जाएगा तब तो ये पॉसिबल है कि ये रेगुलर है पॉलीगन है, अगर कट नहीं रहा है तो क्या लिखेंगे, नो, बस नॉट डिवाइड बाई 6, मतलब 360 में 22 से भाग नहीं जा रहा है तो नो, ये पॉसिबल नहीं है कि ये रेगुलर पॉलीगन है। अगर ये भाग चला जाता पूरा का पूरा तब तो ये पॉलीगन होता। फिर दूसरी चीज़ उसी का बी, देखिए इसी का बी अब लगा रहे हैं, ये कर रहा है कैन इट बी एन इंटरनल एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन, अगर वो इंटरनल एंगल हो 22 तब क्या होगा, इंटरनल एंगल हो 22। तो देखिए अगर मेरे पास, अगर मान लेते हैं इंटरनल एंगल ये मेरा 22 है तो हम पहले एक्सटर्नल एंगल निकाल लें। तो देखिए EXTERIOR एक्सटर्नल एंगल
क्या करेंगे, एक्सटर्नल एंगल निकालेंगे। एक्सटर्नल एंगल निकालेंगे 180 माइनस 22 कर देंगे, तो यहाँ से आ गया 8, 5, 158। अब ठीक इस वाले फार्मूले पर रख देंगे, जो ऊपर वाला फार्मूला दिया है इसी पर रख देंगे। जस्ट हम इसी पर हम रख के देख ले रहे हैं, रख देते हैं। तो नंबर ऑफ साइड, नंबर ऑफ क्या करेंगे 360 बटा के 158। अगर ये पूरा का पूरा कट जाएगा तो रेगुलर पॉलीगन है, नहीं कटेगा तो नहीं रेगुलर पॉलीगन। तो ये कट नहीं रहा है तो ये रेगुलर पॉलीगन नहीं है। अब चलते हैं, आते हैं हम लोग 6 पे। देखिए ये करा है आपसे 6, क्वेश्चन नंबर 6 करे व्हाट इज़ द मिनिमम इंटरनल एंगल पॉसिबल आर ए रेगुलर पॉलीगन, वाई, क्यों। व्हाट इज ए मिनिमम इंटरनल एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगन, क्या किसी रेगुलर पॉलीगन की मिनिमम इंटरनल एंगल कितना हो सकता है। चलिए हम एक रेगुलर पॉलीगन में हम एक त्रिभुज बना लेते हैं, और त्रिभुज में देखिएगा तीनों साइड क्या होता है बराबर। अब प्रत्येक कोण कितना हो गया 60 अंश। क्यों, क्योंकि एक त्रिभुज के अंदर 180 अंश का कोण बनता है। 180 में 3 साइड है, 3 कोण है, तो 3 कोण का भाग दे देंगे, तो प्रत्येक कोण 60 अंश का हो गया। तो इसका आंसर ऐसे लिखेंगे द इक्विलेटरल ट्रायंगल being a regular polygon of 3 side has the least measure of an internal angle (60°). दूसरा, अभी देखिए हम इसी पे आएंगे बी। देखिए व्हाट इज़ द मैक्सिमम एक्सटर्नल एंगल पॉसिबल फॉर रेगुलर पॉलीगन, कह रहा है ये बी। देखिए बी कह रहा है व्हाट इज़ द मैक्सिमम एक्सटर्नल एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन की मैक्सिमम एंगल कितना होता है। देखिए हम एक त्रिभुज की अगर इंटरनल एंगल मेरा 60 अंश है तो एक्सटर्नल एंगल कितना होगा मेरा, अब 180 में 60 घटा दो तो 120 अंश। कितना होगा 120 अंश। देखिए हम लिखेंगे आंसर में वी कैन सी that the greatest external एंगल इज 120 अंश। मैक्सिमम एंगल कितना हो सकता है